पहला अध्याय। व्यास जी सोनक आदि ऋषियों का संवाद। नमः शिवाय शाम सदा सगणाय सनुपे प्रधान पुरुषाय सर्वजगदीताय। जो प्रधान प्रकृति पुरुष के नियता और सृष्टि पालन संहार के कारण है, पार्वती से शिव जी को और पार्षदों पुत्रों के साथ नमस्कार। ऋषि जी बोले, हमने अनेक व्याख्यानों से समन्वित मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाले कैलाश संहिता को वर्णन। व्यास जी बोले कि वत्स शिव तत्व से युक्त दिव्य उत्कृष्ट कैलाश नामक संहिता का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पुरुषों में हिमालय पर तप करने वाले महातीर्थ ऋषियों ने आपस में विचार करके काशी जाने की इच्छा। उस पर्वत से चलकर एकाग्रित हो काशी पहुंचकर स्नान करके इच्छा से मणिकर्णिका को देखने लगे। वेद में पारंगत मुनियों ने वहां स्नान करके देवता आदि का तर्पण करके उन्हें गंगा जी का दर्शन करके उसमें स्नान करके देवादिदेव विश्वेश्वर को नमस्कार करके परम भक्ति से युक्त होकर के उनका पूजन करके सत रुद्रीय मंत्रों से उनकी स्तुति की और अपने को कृतार्थ समझा। कहा कि श्रद्धा शिव शक्ति परायण हम लोग आज शिव की कृपा से पूर्ण मनोरथ को हो गए। उसी समय पंचकोश के देखने की इच्छा से अर्थात पंचकोशी परिक्रमा करने के लिए आए हुए सूत जी को देखकर उसके पास जाकर उन सभी ने प्रयत्न पूर्वक उनके प्रणाम किए। उसके बाद उन्होंने साक्षात देवादेव उमा सहित विश्वेश्वर को प्रणाम करके सभी के साथ मुक्ति मंडल में प्रवेश किया। मुनि बोले कि व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे पुराणिकों को गौतम सूत जी, आप धन्य, क्योंकि आप समस्त विज्ञान के सागर शिव भगत है। संपूर्ण संसार के गुरु भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में अभिषिक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। अतः एक समय पुराणिक विद्या आपके हृदय में स्थित है। सभी वेद पुराण प्रतिपादन करते हैं, हम लोग आपके मुख कमल से निकले हुए सुंदर और मकर सदृश प्रणस्वार्थ रूप अमृत को पीकर संताप रहित हो। हे महामते, आप ही हम लोगों के विशेष गुरु हैं, कोई दूसरा नहीं। अतः आप परम कृपा पूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दीजिए। उनके वचन को सुनकर व्यास जी के परम प्रिय भक्ति शिष्य विद्वान सूजी गणेश जी कार्तिक साक्षात महेश्वर शिलाद के पुत्र और सूर्या के प्रति प्रभु नंदीश्वर संत कुमार जी व्यास जी को नमस्कार करके कहें, हे महर्षियों, पूर्व समय में पराशर पुत्र गुरुदेव व्यास जी ने नैमिषारण्य तिथि में मुनियों को जो उपदेश दिया था उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। पूर्व काल में 139 मनवंतर में दृढ़ कृति व्रत वाले ऋषिगण सभी सिद्धांतों के द्वारा निविष्य निमिन्ने तप करते हुए यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करते हुए उनके पास ऐश्वर्य को जानने की इच्छा से दीर्घ स्तर करने। उन्हें ऐसी भावना देखकर महर्षि पराशर ने फल स्वरूप सर्वात्मा भगवान वेद व्यास महर्षि प्रकट हो गए। उन्होंने देखकर प्रसन्न मुख वाले कमल नेत्र वाले मुनि ने प्रत्युत्थान अगवानी आदि सभी उपचारों से उनका पूजन किया और सत्कार करके उन्हें स्वर्णमय उत्तम आसन प्रदान किया। आप लोगों ने यज्ञाधिपति शिव का पूजन इसी प्रकार से कर लिया और आप लोगों ने इसे यज्ञ संसार से मुक्त करने वाले पार्वती से सदा से भक्ति भाव से इसलिए पूजन किया। मुनि बोले, साक्षात विष्णु के अंश से अवतार धारण करने वाले भगवान मुनि श्रेष्ठ कृपा निधान, हे महाप्रज्ञ, हे सबदीश्वर, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी सृष्टिकर्ता पार्वती सदा गणों सहित महादेव की कृपा से साक्षात समुद्र हैं। आपके चरण कमल मकंद्र के स्नान आशुद्ध हुए और भ्रमण स्वरूप मन वाले हम लोग आपके चरण कमलों के दर्शन से कृतार्थ हुए। हम लोगों ने पापी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया है। अतः हम लोग महान पुण्य वाले हैं। हे प्रभु, अभी तक हम लोग उनकी महिमा को नहीं जान पाए। अतः आप हम अल्प बुद्धि वाले के समस्त संदेहों को दूर करने की कृपा करें। इतलौकिक की आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला नहीं है। अतः हे दयानिधि, आप ये पार अथाह ब्रह्म सागर में डूबे हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका को पार दीजिए। हम लोग शिव की उत्तम भक्ति से तत्वार्थ को जानने के लिए सदा युक्त हैं। इस प्रकार वेदों में पारंगत मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त वेदांत के ज्ञानों से मुख्य सुखदेव के पिता महामुनि व्यास जी वेदांत के सार
प्राण स्वरूप संसार की मुक्ति करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर का अपने हृदय कमल में ध्यान करके प्रसन्न होकर कहने बोले शंकर भगवान की जय हो।